जो हम उल्लेखीय करना चाहते हैं कि राज हॉस्पिटल रांची पहला हॉस्पिटल है झारखंड का जिसने NABH इन इमरजेंसी मेडिसिन का सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है। NABH अपने आप में एक QCI के तहत एक्रेडिटेशन बॉडी है जो सिर्फ हॉस्पिटल्स के स्टैंडर्डाइजेशन, उनकी सर्विसेज का मापदंड करके एक एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करती है जिससे आपके हॉस्पिटल की एक पोजीशनिंग आप कर पाते हो बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ सर्विसेज दैट यू प्रोवाइड। बेसिकली अगर आप इसको आम भाषा में समझना चाहते हैं तो जैसे 5 स्टार होटल्स को स्टार रेटिंग दी जाती है, उसी तरह से हॉस्पिटल्स के लिए NABH एक तरह का स्टार रेटिंग है। NABH के एक फुल एक्रेडिशन होती है और एक एंट्री लेवल एक्रेडिशन होती है। एंट्री लेवल एक्रेडिशन एक बहुत बेसिक स्टैंडर्ड्स में किया जाता है, बट फुल NABH को बहुत डीपली देखा जाता है। हमारे साथ है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर है। ये आपको NABH क्या होता है पहले इसका एक ब्रीफ में समझाएंगे और फिर हम लोग इमरजेंसी सर्विसेज में जो हमने एक्रेडिटेशन प्राप्त किया इसके बारे में। NABH क्या होती है, जैसे सर ने बताया, मैं इस पे कुछ प्रकाश डालता हूँ। जैसे जैसे इंडिया में हम तरक्की करते गए और 1990 के दशक में बहुत सारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऐसा खुलने लगे। 1992 आते आते सरकार को ये महसूस हुआ कि कोई ऐसी एक बॉडी नहीं है, कोई ऐसी बॉडी जो मानकों को, मूल्यों को, उद्देश्यों को एक जगह संग्रहित करे और सर्विसेज के सेक्टर में, खासकर स्वास्थ्य और शिक्षा, इसके सेक्टर में उनके प्रोसेसेस को समझे, उनके प्रोसेसेस को गाइड करे और उन मूल्यों के तरफ से उन उद्देश्यों को लेकर उनका अवलोकन भी करे, आकलन भी करे, परमिशंस भी उन्हें दे और इसके स्टैंडर्डाइज करे, ताकि जिस तरह से ये इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है तो जनता को भी उनका उचित लाभ मिले। हॉस्पिटल्स के क्षेत्र में कहूँगा तो पेशेंट्स को, डॉक्टर्स को और हॉस्पिटल्स को भी इसका बेनिफिट मिले और सबके लिए सामान्य चिकित्सा का एक मूल्य आए, गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा का एक मूल्य आए। इसको ध्यान में रखते हुए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया 1996 में इसका प्रादुर्भाव हुआ है। सोसाइटीज एक्ट के तहत इसे रजिस्टर किया गया है। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। QCI को हम हिंदी में जैसे जानते हैं भारतीय गुणवत्ता परिषद कहते हैं इसे। इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर इसकी फंक्शनिंग होती है। कोई भी सरकार हो, कोई भी स्टेक होल्डर्स हो, इसकी ऑटोनॉमी है ताकि ये वैल्यूज के तहत, पॉलिसीज के तहत और अपने मापदंडों को, मानकों के तहत निर्विरोध और इंडिपेंडेंट रूप से एथिक्स और वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए, प्रोसेसेस को ध्यान में रखते हुए, वैज्ञानिक तौर तरीके ध्यान में रखते हुए हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और भी कोई ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उसका जो है मूल्यांकन करें, उनको परमिशंस दे, ग्रांट करें और उनको सपोर्ट करें। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जब 1996 में बनी तो गवर्नमेंट को इसका सपोर्ट चाहिए था। एसोचैम, फिकी और CII ने मिलके इनके प्रोमोटर्स का रोल लिया और इन बड़े बड़े संस्थाओं ने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को सपोर्ट किया। 2006 आते आते ऐसा प्रतीत हुआ, चूंकि हॉस्पिटल्स हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो, कुछ ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स हो, ये सारे इतने स्पेशलाइज्ड एरियाज हैं, इतने ज्यादा विशिष्ट एरियाज हैं कि एक क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एक बॉडी से इसे पूरी तरह से संभाल नहीं पाई। लिहाजा इसको देखते हुए और इंडस्ट्री में ग्रोथ को देखते हुए, एक्सपेंशन को देखते हुए, इन्वेस्टमेंट्स को देखते हुए, जैसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूट्स आने लगे तो अलग अलग इंडिपेंडेंट फोकस्ड बॉडीज का भी गठन किया गया। 2006 में इसी तरह से बहुत सारे डिस्कशंस के बाद NABH का गठन हुआ। NABH को हम इसका फुल फॉर्म नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर के नाम से जानते हैं। आम भाषा में हम इसे हमें हर एक दिन NABH के रूप में रेफर करते हैं। NABH का मेन पर्पस था सिर्फ हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को फोकस करते हुए उनके लिए उनके मूल्य, उद्देश्य और मानक को गठे। इनमें डॉक्टर्स, नर्सेज और बिजनेसमैन, स्टेक होल्डर्स, प्रोमोटर्स, जैसे मैंने बताया, सारी टीम जुटी सरकार के अंदर। क्वालिटी काउंसिल इंडिया की सरपरस्ती के अंदर एक ऑटोनॉमी के साथ परफॉर्म करने का फैसला लिया और ये कमेटी गठन हुई, इस बोर्ड का लॉन्च हुआ। NABH 2006 से हमारे इंडिया में है
और इसे बाहर के देश भी अपना रहे हैं। 2006 में जब NABH आई तो उसके बाद इसे कई संस्करण आए, आते आते जो है हम अभी ये कहना चाहेंगे कि 2023 फरवरी में हमने NABH हॉस्पिटल्स पूर्ण रूप से प्राप्त किया है। और उसके बाद हमने NABH इमरजेंसी भी किया, जैसा सर बता रहे थे। इस राज्य में, स्टेट में हम केवल एकमात्र हॉस्पिटल हैं जो NABH इमरजेंसी है आज की डेट पर। इमरजेंसी की NABH क्यों आगे बढ़ाई गई? जिस तरह से क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर NABH 2006 में बना, 2016 में आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं। अगर आप चिकित्सा को उसका विश्लेषण करके देखोगे कि हम कब हॉस्पिटल जाते हैं, मेजॉरिटी समय आपातकालीन किसी अवस्था में हॉस्पिटल जाते हैं। बाकी छोटे क्लिनिक्स, नर्सिंग होम्स, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर्स, हमारा बाकी काम हमारा उससे हो जाता है। आज के समय पे अपनी जागरूकता भी बहुत ज्यादा है, सेल्फ मेडिकेशन, ओवर द काउंटर ड्रग्स भी अवेलेबल है, ऑनलाइन बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। लेकिन आपातकालीन सेवाएं ऐसे नहीं दी जा सकती। हॉस्पिटल्स का फोकस, उनके रिसोर्सेज का फोकस इसके प्रति खासकर हो कि आपातकालीन लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट्स जो है, जहाँ पे कोई ट्रॉमा हो जाए या फिर आपको फीवर्स हो या फिर आप किसी एपिडेमिक से सफर कर रहे हो, पब्लिक हेल्थ हो या इंडिविजुअल हेल्थ हो, एक व्यक्तिगत स्वास्थ्य हो या तो समाज का स्वास्थ्य हो, वो सबसे पहले किसी भी अस्पताल के इमरजेंसी में मोस्टली लैंड करता है। 60 to 70% ऑफ द टाइम ऐसा ही इंडिया में हो रहा है। लिहाजा ये सोचा गया कि इमरजेंसी सेवाओं को उनके अपने इंडिपेंडेंट मानक होने चाहिए, उनके मूल्य होने चाहिए और उनके इंडिपेंडेंस, उनकी गवर्नेंस, उनकी एम्पावरमेंट होनी चाहिए हॉस्पिटल्स में, ताकि वो एक इंडिपेंडेंट तरीके से अपने डिपार्टमेंट्स को चला सके। और उसके बाद पेशेंट्स की भी उसमें एक इक्विटेबल, सामान्य, मैं कहूँगा समतुल्य रूप से कोई भी पेशेंट आपके पास आए, अगर आपके प्रोसेसेस, आपके मानक अगर एक यूनिवर्सल मानक है तो आप उसी प्रकार से हर एक पेशेंट की सेवा कर पाओगे, उसे ट्रीट कर पाओगे। इसको ध्यान में रखते हुए NABH इमरजेंसी यानी आपातकालीन मेडिसिन सर्विसेज के लिए NABH इमरजेंसी की बोर्ड का भी गठन हुआ। 2016 से ये स्टैंडर्ड्स इंडिया में उपलब्ध है। हमने इसमें रुचि लेते हुए कि हमारे हॉस्पिटल जब संपूर्णतः NABH हो चुका है, हम अपने आपातकालीन सर्विसेज को खासा ध्यान देते हुए उसमें भी हम लोगों ने पहल किया। और हमारे डॉक्टर श्याम, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, यहाँ अवेलेबल है, आगे वो आपको कहेंगे। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि इसमें 49 मानक और 225 उद्देश्य रहे हैं, जिसपे हॉस्पिटल्स को, हमारे हॉस्पिटल को जांचा गया है और इस पे हम उत्तीर्ण हुए हैं। तो NABH के साथ साथ अब हम NABH इमरजेंसी मेडिसिन में राज्य के एकमात्र हॉस्पिटल के रूप में सामने आए हैं। हमारा उद्देश्य इसमें कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट बिल्ड करने का है, हमारी टीम्स को एम्पावर करने का है और एक एथिकल वे में अपनी ट्रीटमेंट और इलाज को जारी रखने का है, सारे स्टेक होल्डर्स को लेते हुए। उसके साथ वो डॉक्टर्स हो, पेशेंट्स हो, समाज में कोई भी कार्यकर्ता हो, कोई भी थर्ड पार्टी हो या हम खुद क्यों ना हो, ये एक साझा जिम्मेदारी है और इसको हमने समझा और इसमें हमने तो इमरजेंसी का दायित्व तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में इमरजेंसी के डॉक्टरों का भी दायित्व तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि लोगों का कैसे संपूर्ण इलाज इमरजेंसी में हो, क्योंकि इमरजेंसी में कोई भी पेशेंट आता है तो बड़ा क्रूशियल होता है, टाइमिंग, मेडिकेशन, एवरीथिंग। तो हम लोग ये चीजें कर रहे थे। अगेन फिर हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना हम अपनी इमरजेंसी को NABH एक्रीडेटेड करवाएं, सर्टिफिकेट करवाएं, क्योंकि अगर जो हम काम कर रहे हैं और वो गुणवत्ता में हम काम कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेशन भी हमें चाहिए। जैसे इमरजेंसी में हमारे पास ट्रॉमा के पेशेंट्स आते हैं, कार्डियक पेशेंट आते हैं, स्ट्रोक के पेशेंट आते हैं। जो स्ट्रोक के पेशेंट विंडो आवर में जो पहुंच जानी चाहिए इमरजेंसी में, और वैसे पेशेंट अगर हमारे पास 4.5 घंटे के अंदर आ जाते हैं तो हम लोग उनको इमरजेंसी में एक प्रक्रिया होती है थ्रोम्बोलाइजेशन, वो हम उसको इमरजेंसी में ही अपने न्यूरो टीम या कार्डियक है तो कार्डियक टीम के सहयोग से हम इमरजेंसी में थ्रोम्बोलाइज करते हैं। अगर कोई पेशेंट कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में आया है तो उसको अर्जेंट TPI की आवश्यकता होती है, वो हमारे इमरजेंसी में अर्जेंट TPI हम लोग डालते हैं और पेशेंट को सिक्योर करते हैं। सेम जैसे हमारे पास RTA के केसेस आते हैं, एक्सीडेंटल केसेस, उनका तुरंत से इलाज शुरू करना, सारे इन्वेस्टिगेशन करना। तो हमने एक प्रोटोकॉल बना रखा है कि हमारे पास अगर कोई RTA का पेशेंट आता है, उसके इतनी देर में एक्सरे हो जानी चाहिए, इतनी देर में CT स्कैन होनी चाहिए, इतने देर में हमारे नर्सेस को असेस कर लेना चाहिए, इतने देर में हमारे डॉक्टर्स को असेस करना। तो हमने वो एक प्रोटोकॉल बनाया है। वो प्रोटोकॉल के बाद हम NABH के पास गए और NABH ने हमें सर्टिफाई करके और स्ट्रेंथन किया है कि हम एक एग्जाम्पल और बाकी लोगों के लिए
जैसा कि आपातकालीन विभाग पे बहुत ज्यादा प्रेशर भी होता है और बहुत ज्यादा दायित्व होता है, तो हम बाकी के लोगों को भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि एक प्रोटोकॉलाइज वे में काम करना चाहिए इमरजेंसी में, ताकि लोगों को ज्यादा लाभ। प्रैक्टिकली एक लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस जो नॉन एनएबीएच प्राप्त हॉस्पिटल है में डिफरेंस दिखा जाएगा। जो डॉक्टर शाह ने एक प्रोटोकॉल बेस्ड और एक प्रोसेस बेस्ड काम बताया, हेल्थ केयर कोई आज के दिन में आसान चीज नहीं है। एक जमाना हुआ करता था कि आप डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर आपका नब्ज पकड़ता था, देखता था, कोई जांच करने की जरूरत नहीं होती थी, दवाई देता था, या आप ठीक होते थे या ठीक नहीं होते थे। आज आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आप पहले गूगल शीट पूरी पढ़ के जाते हो, आपको अपनी प्रॉब्लम की आधी इंफॉर्मेशन खुद पता होती है। डॉक्टर आपको देखता है, 4 टेस्ट लिखता है, 4 अलग अलग तरह के जांच देखता है, उसके रिपोर्ट के बेसिस पे एक प्लान्ड प्रोटोकॉल देता है कि ये दवाई इतने दिन खानी है, दवाई इतने दिन खाती है, इस जांच में ये पाया गया, इस जांच में ये पाया। तो जब हम एनएबीएच आपको एक सर्टेन गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि किसी भी तरह के प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज कैसे किया जाए, जहां की आप अगर कोई तकलीफ लेके आए तो डॉक्टर ने आपको देखा, जांच लिखा, किस लेवल तक की बेसिक जांच होनी चाहिए। आप लोग ने बहुत बार सुना होगा कि हार्ट का दर्द देके गए थे और हार्ट का इलाज करते रहे, कुछ निकला नहीं, बाद में ब्रेन स्ट्रोक से किसी की मौत हो गई। तो हम ये कवरेज कि इस तरह की चीज मिस कैसे नहीं हो, ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। जो प्रोसेसेस बनते हैं इसमें ये कवरेज का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो हमारे पास जब पेशेंट आएगा तो हम ये इंश्योर जरूर करेंगे कि अगर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के अलावा उसकी हिस्ट्री के तहत किसी भी तरह का अंदेशा है कि और कोई पार्ट का टेस्ट करा के देख लेना चाहिए कहीं उससे अफेक्टेड हो या ना हो, वो प्रोटोकॉल सारे बन जाते हैं। ये जरूरी नहीं, अब ये गाइडलाइंस जो एनएबीएच ने दी है, हमारे जिसने एक्रेडिटेशन प्राप्त की हुई है उसके लिए वो फॉलो करना जरूरी है। अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी एनएबीएच की एक्रेडिटेशन चली जाएगी। इलीगैलिटी और इलीगैलिटी इससे हटके है, लेकिन एक अच्छा प्रोसेस फॉलो करना जिससे अल्टीमेटली आप एक अच्छी ट्रीटमेंट दे सके। क्या फायदा होता है? टर्न अराउंड टाइम्स बेटर होते हैं, इलाज कम टाइम में ज्यादा इलाज कर सकते हो, डायग्नोसिस पहुंचना जल्दी होता है, इस तरह के प्रोटोकॉल्स में सुधार होता है। इलाज तो सब कर लेते हैं, इलाज हर डॉक्टर, गांव में बैठा डॉक्टर भी इलाज कर रहा है, उसने भी वही पढ़ाई की है, यहाँ बैठा डॉक्टर भी वही पढ़ाई करके वही इलाज कर रहा है। लेकिन हम किस तरह से उसको एप्रोप्रिएट सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे ये सारे काम करने फास्टर हो जाए, कम टाइम में हम ज्यादा डायग्नोसिस कर सके। टर्न अराउंड टाइम मिनिमम टू मिनिमम कैसे रखा जा सकता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो एनएबीएच प्रमोट करता है। तो इससे एनएबीएच इमरजेंसी एक्रेडिटेड है, राज हॉस्पिटल्स उसमें से एक अस्पताल है, पूरे हिंदुस्तान में 77 है और स्टेट में अभी फिलहाल स्टेट में क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट 2000 अस्पतालों को मिला हुआ है, जिसमें से 1100 अस्पतालों को रांची में क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेट मिला हुआ है। इनमें से एनएबीएच सिर्फ 9 अस्पतालों के पास है जो फुल एक्रेडिटेशन है, नर्सिंग एक्सीलेंस 6 अस्पतालों के पास है और एनएबीएच इन इमरजेंसी सर्विसेज सिर्फ 1 अस्पताल के पास है। क्योंकि हम ऑल इंडिया अगर आप नंबर्स देखना चाहते हैं तो पूरे इंडिया में एंट्री लेवल एनएबीएच 2800 अस्पतालों के पास है, फुल एनएबीएच 1471 अस्पतालों के पास है, एनएबीएच इन नर्सिंग एक्सीलेंस 250 हॉस्पिटल्स के पास है और एनएबीएच इन इमरजेंसी सर्विसेज ओनली 77 हॉस्पिटल्स है ऑल अक्रॉस द कंट्री। तो बहुत प्रेस्टिजियस चीज है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एनएबीएच की जागरूकता अभी भी आ ही रही है, अभी तक पब्लिक को उसकी, आप होटल की तो 5 स्टार रेटिंग देख लेते हो, 3 स्टार रेटिंग देख लेते हो, आप जानते हैं क्या होता है, लेकिन एनएबीएच एंट्री लेवल क्या होता है, फुल एनएबीएच क्या होता है, 4th एडिशन क्या होता है, 5th एडिशन क्या होता है, अब तो 6th एडिशन भी आ गया जो इससे भी ज्यादा टफ स्टैंडर्ड्स वाले। वो कहते हैं ये जागरूकता धीरे धीरे लोगों में बढ़ रही है, तो ये आप ही लोग बढ़ा